देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो नीट 2014 में आया क्वेश्चन है, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाई। ठीक है, ये रिलेशन आपने देखो क्वेश्चन में दिख ही रहा है, करंट का रिलेशन दे रखा है, मिली एम्पियर में करंट है, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इन द वोल्ट एंड द टेम्परेचर T इज इन डिग्री केल्विन। इफ द स्टूडेंट मेक एन एरर measuring plus minus 0.01 volt while the measuring the current of the 5 milliampere at 300 kelvin, what will be the error in the value of the current in milliampere। ठीक है, देखो क्या बोला है कि अपने पास ये रिलेशन है करंट का, I इक्वस टू कितना दे रखा है, E1000 V/T-1, ये रिलेशन दे रखा है, ये है मिली एम्पियर के अंदर। अब क्या बोला उसने कि अगर मान लो वोल्टेज में जो एरर है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.01 वोल्ट है, और करंट जब हम मेजर कर रहे हैं, कितना मेजर कर रहे हैं अपन, करंट 5 मिली एम्पियर, और कितने टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं, 300 केल्विन पर हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। उस टाइम पर आपको करंट में एरर है ना वो बतानी है, डेल्टा आई आपको फाइंड करना है। तो देखो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो इसका जो करंट का रिलेशन अपन को दे रखा है, E=1000 V/T-1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे DI/dV, तो इसका डिफरेंस करो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, जो ई फंक्शन होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, ई आ जाता है 1000 V/T, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में इसका भी तो होगा, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1000/T भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, और इस 1 का करेंगे तो वो कितना आएगा, 0, तो DI/dV अपन को मिल जाएगा E1000 V/T, और ये हो जाएगा 1000/T। ठीक है जी। अब देखो क्या क्या बोला उसने, अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं इसको। देखो बोल रहा है कि जब 300 केल्विन टेम्परेचर होता है उस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर, तो इसमें पुट करते हैं I यानी कि 5 मिली एम्पियर इक्वस टू E1000 V/T, और ये -1, तो E1000 V/T की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 इधर चला जाएगा, तो 5 + 1 इक्वस टू कितना हो गया, 6, यानी कि वैल्यू मिल गई अपन को कितनी होगी, 6। तो देखो ये है करंट में एरर, डेल्टा V है वोल्टेज में एरर, ये वोल्टेज है कितना है 0.01, ये वैल्यू हमें मिल गई कितने पर, यदि 300 होता है ना टेम्परेचर, उस केस पर कितनी आती है, 6, और ये हो गया 1000, और टेम्परेचर कितना अपने पास, टेम्परेचर है ये जो टेम्परेचर है अपने पास 300, ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेज दो, तो DI की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1000/300 × 0.01। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 0 कट गए, ये 3 से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 20 × 0.01, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 0.2, जो भी है मिली एम्पियर अपने पास इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर रहेगा। ओके, थैंक यू।